हेलो एवरीवन। तब हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक। रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं दो चीज़ें डिस्कस करूँगा। पहला तो मैं ये डिस्कस करूँगा कि रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअली में होता क्या है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक और कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिससे रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हम आज डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड सॉल्व्ड एग्जांपल्स या इलस्ट्रेशंस जो है वो हम नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी से, ठीक है। कि रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है। लेट अस से देयर आर टू बॉडीज ए एंड बी, ठीक है। अब ए जो है वो इस डायरेक्शन में लेट से जा रहा है एंड इट्स वेलोसिटी इज वी ए, और बी जो है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है एंड इट्स वेलोसिटी इज वी बी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b is defined as va minus vb. Now note the vector notation here. कहने का मतलब क्या है कि velocity of a with respect to b is nothing but velocity of a minus velocity of b. Interpretation क्या है कि a पार्टिकल को b पार्टिकल के फ्रेम से अगर मैं स्टडी करूंगा तो वो मुझे कैसा दिखेगा, तभी मैंने b की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर दी। मतलब अगर मैं b पार्टिकल को रोक दूं तो a पार्टिकल मुझे कैसे मूव होता हुआ दिखेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल कंसिडर करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आप ट्रेन में जा रहे हो, लेट से आपकी ट्रेन का नाम है T1 और आप जा रहे हो इस डायरेक्शन में विद स्पीड ऑफ VT1, ठीक है। सामने से एक दूसरी ट्रेन आ रही है जो इस डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है और उसकी स्पीड है VT2। तो आपको वो ट्रेन फास्ट आती लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप बेसिकली क्या देख रहे हो, आप VT1 विद रिस्पेक्ट टू T2 देख रहे हो, आप VT2 विद रिस्पेक्ट टू T1 देख रहे हो, क्योंकि आप ट्रेन 1 में हो। या मैं लिख देता हूं योर ट्रेन। तो आप T2 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू T1 अगर देखोगे तो आपको कैसी दिखेगी? वो आपको दिखेगी वेलोसिटी ऑफ T2 विच इज नथिंग बट माइनस VT2, क्योंकि इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले रहा हूं और इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। माइनस VT1 विच इज नथिंग बट माइनस ऑफ VT2 प्लस VT1, तभी वो आपको फास्ट आती हुई दिखती है। तो सिंपल टर्म्स में बस इतना सा मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी का कि आपने एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में स्टडी करना है और आपने उसे रोक दिया। यहाँ पे मैं एक और डिस्कशन ले लेता हूँ, छोटा सा, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, उसको हम आगे फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में पढ़ेंगे। बट एक तरीके से यहाँ पे आप एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल के फ्रेम में ही स्टडी कर रहे हो, राइट। एंड दीज फ्रेम्स एट दिस पॉइंट इन टाइम, जैसे ये दोनों फ्रेम हमने देखे, ये दोनों फ्रेम जो है एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, दे आर मूविंग विद सम कांस्टेंट वेलोसिटीज। सच फ्रेम्स आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम्स। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स बेसिकली वो फ्रेम्स होते हैं जो एक्सेलरेटेड फ्रेम्स होते हैं। ये आपका एक्सेलरेटेड फ्रेम नहीं है, इसलिए ये एक इनर्शियल फ्रेम है। तो रिलेटिव वेलोसिटी तो हो गई, ठीक है। दिस इज नंबर 1। नाउ द सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसमें बस हम ये बात कर लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करना है ये हम बहुत डिटेल में एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। बट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है क्या? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बहुत सिंपल सी चीज़ बोलता है कि लेट से दो पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल आपका यहाँ पे है, लेट से पार्टिकल A, एंड द सेकेंड पार्टिकल इज समवेयर हियर, पार्टिकल B। अब ये पार्टिकल किसी स्पीड से जा रहा है, इसकी कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी है, लेट से VB वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, और ये पार्टिकल भी जो है किसी डायरेक्शन में जा रहा है VA वेक्टर। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्योंकि ये दोनों पार्टिकल्स कुछ लाइंस ऑफ मोशन को फॉलो कर रहे हैं, सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन देम। मतलब ये दोनों पार्टिकल्स एट मैक्स एक दूसरे के कितना पास आ जाएंगे।
अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में स्टडी कर लो। लेट्स से मैं बोलता हूं कि मैं ए पार्टिकल को बी पार्टिकल के रिस्पेक्ट में स्टडी कर लूंगा। अगर मैं ए पार्टिकल को बी पार्टिकल के रिस्पेक्ट में स्टडी करूंगा तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक है, यही निकालना पड़ेगा मुझे। तो वेक्टोरियली मैं उसको निकाल लूंगा। वेलोसिटी ऑफ बी अगर इस डायरेक्शन में है तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो डॉटेड लाइन ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज माइनस वी बी, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज दिस। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ए पार्टिकल की जो नेट, दिस इज माइनस वी बी बाय वेक्टर शिफ्टिंग, देखा जाए तो दिस इज वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब अगर बी पार्टिकल को यहीं का यहीं रोक दिया जाए तो ए पार्टिकल इस लाइन ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन ऑफ मोशन पे बेसिकली बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूंगा। बी पॉइंट से क्यों? क्योंकि बी पॉइंट पे तो बी रुका हुआ है, तभी तो वी ए बी की बात आई है। मैंने बोला रिलेटिव वेलोसिटी में कि हम एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल के फ्रेम से स्टडी करेंगे, इसका मतलब इस पार्टिकल को रोक देंगे। तो हमने यहाँ क्या किया कि बी पार्टिकल को रोक दिया। अब बी पार्टिकल को रोक दिया तो मैंने बी पार्टिकल से एक परपेंडिकुलर डाला अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बी पार्टिकल से एक परपेंडिकुलर डाला अपॉन द मोशन ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल बी। तो ये जो डिस्टेंस है, ये लेट अस कॉल दिस होल डिस्टेंस as d, right? This distance d is called the distance of minimum approach. So d is called distance of closest approach. अब कई बार ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आफ्टर हाउ मच टाइम, लेट्स से ये पार्टिकल ए और पार्टिकल बी दोनों साइमल्टेनियसली मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। सो इट कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन, after how much time will this distance of closest approach be reached, right? तो आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपको ये डिस्टेंस जो इनिशियल सेपरेशन होगा, ये जो इनिशियल सेपरेशन है, लेट्स से मैं इसको आर बोल देता हूँ, दिस इनिशियल सेपरेशन विल बी गिवन टू यू, ठीक है। दिस इनिशियल सेपरेशन विल बी गिवन टू यू एंड वी ए बी की हेल्प से आप ये एंगल जो है ना, ये एंगल आप निकाल पाओगे। मैं एग्जांपल के थ्रू इलस्ट्रेट करूंगा, निकाल पाओगे। आप कैसे निकालोगे वो हम एग्जांपल में देखेंगे। ये एंगल आप निकाल पाओगे। तो अब मेरे को पता है आर साइन थीटा इन दिस ट्राइंगल, लेट्स से दिस ट्राइंगल इज ए बी पी, राइट। सो इन ट्राइंगल ए बी पी डी इज नथिंग बट आर साइन थीटा। एंड व्हाट इज ए पी? ए पी ही तो वो डिस्टेंस है जो पार्टिकल ने ट्रैवल किया अलोंग दिस लाइन जब मिनिमम अप्रोच का डिस्टेंस आया। तो व्हाट इज ए पी? ए पी इज नथिंग बट आर कॉस थीटा। तो अगर मेरे पास ए पी आ गया तो मैं कह सकता हूं कि ए पी उसने कवर किया, और कितनी स्पीड से कवर किया? स्पीड है वी ए बी का मैग्नीट्यूड। ये जो होगा ये वो टाइम होगा टी, that is time that will be taken to attain the distance of closest approach। तो इसको मैं लिख देता हूं time of closest approach। तो यहां पे हमने दो बेसिक चीजें देखी। पहला हमने देखा कि रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है, और दूसरा हमने देखा कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब अगले सेशंस में हम एक दो एग्जांपल्स कंसिडर करेंगे ऑन रिलेटिव वेलोसिटी एंड वी विल सी हाउ टू यूटिलाइज दीज टू कॉन्सेप्ट्स इन सॉल्विंग pretty much all sort of questions जो इन दो टॉपिक से रिलेटेड आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।